शाहजहां का जन्म जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। वो बादशाह जहांगीर के तीसरे बेटे थे। जब वो केवल 6 दिन के थे तो बादशाह अकबर ने आदेश दिया कि राजकुमार को उनकी मां से दूर ले जाया जाए और बच्चे को उनकी पसंदीदा रानी रुकैया बेगम को सौंप दिया जाए ताकि वो रुकैया बेगम की देख रेख में बड़ा हो सके। रुकैया बेगम की खुद की कोई संतान नहीं थी। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद 14 वर्ष के युवा शाहजहां को अपने पिता के घर लौटने की फिर अनुमति मिली। इस तरह वो अपनी असली मां से दोबारा मिल पाए। 1605 में बादशाह अकबर की मृत्यु के बाद शाहजहां के भाई राजकुमार खुसरो ने विद्रोह कर दिया, जिसको कुचलने के बाद ही उनके पिता जहांगीर मुगल बादशाह बनने में सफल हुए। शाहजहां इस समय कोई भी राजनीतिक षड्यंत्रों से दूर ही रहे। अगले कुछ साल की शांत और स्थिर अवधि में शाहजहां ने मुगल दरबार में अपना समर्थन बढ़ाने में सफल रहे, जो बाद में उनके जीवन में काफी उपयोगी रहा। 1612 में 20 वर्ष की आयु में शाहजहां की शादी अर्जुमंद बानो बेगम से कर दी गई, जो बाद में मुमताज महल के नाम से जानी गई। उनकी शादी खुशहाल थी और शाहजहां अपनी पत्नी के प्रति समर्पित थे। उनके 14 बच्चे पैदा हुए, जिसमें 7 बच्चे ही बालिग उम्र तक पहुंच पाए। शाहजहां एक समझदार सेनापति भी थे। शाहजहां ने अपने सैन्य कौशल का प्रमाण अपने पहले अभियान के दौरान ही दे दिया, जो राजपूतों के राज्य मेवाड़ के खिलाफ किया था। उन्होंने मेवाड़ को संधि करने पे मजबूर कर दिया, जो बादशाह अकबर भी नहीं कर पाए थे। 1617 में शाहजहां को साम्राज्य की दक्षिण सीमा को सुरक्षित करने के लिए भेजा गया। उन्होंने वहां शाही नियंत्रण को बहाल करने के लिए दक्कन के विद्रोहियों को हरा दिया और क्षेत्र पे पूर्ण तरह नियंत्रण स्थापित किया। इन अभियानों में उनकी सफलता के कारण जहांगीर ने उन्हें शाहजहां की उपाधि दी और उन्हें अपने दरबार में एक विशेष सिंहासन में बैठने की अनुमति दी, जो किसी भी राजकुमार के लिए एक अभूतपूर्व सम्मान था। 1611 में उनके पिता एक फारसी दरबारी की विधवा बेटी नूरजहां से शादी की। नूरजहां तेजी से जहांगीर के दरबार का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गई और अपने भाई वजीर आसिफ खान के साथ मिलकर काफी शक्तिशाली हो गई। उनकी भतीजी और वजीर आसिफ खान की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे बाद में मुमताज महल के नाम से जाना गया, की शादी उन्होंने जहांगीर से करा दी और नूरजहां ने अपनी बेटी लाली बेगम की शादी जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शाहयार से करा दी। शाहजहां को अपने पिता पर नूरजहां के प्रभाव से चिंता होने लगी, क्योंकि नूरजहां हमेशा शाहयार का ही पक्ष लेती थी। इस वजह से नूरजहां और शाहजहां के बीच में तनाव रहने लगा। जब फारसियों ने कांधार पे घेरा डाला, तब नूरजहां ने शाहजहां को कांधार पे मार्च करने का आदेश दिया, लेकिन शाहजहां ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। शाहजहां को ये डर था कि उनकी अनुपस्थिति में नूरजहां उसके पिता को उसके खिलाफ भड़काने का प्रयास करेंगी और जहांगीर को समझा देंगी कि वह शाहयार को तख्त का वारिस बना दे। इस डर से राजकुमार शाहजहां ने फारसियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के बजाय अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1622 में राजकुमार शाहजहां ने महाबत खान के समर्थन से एक सेना खड़ी की और अपने पिता और नूरजहां के खिलाफ विद्रोह किया। मार्च 1623 में जहांगीर की सेनाओं ने बलोचपुर की लड़ाई में शाहजहां को हरा दिया, लेकिन 1626 तक जहांगीर ने शाहजहां की सारी गलती माफ कर दी। लेकिन नूरजहां और शाहजहां के बीच में तनाव अभी भी था। 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद उनके वजीर आसिफ खान, जो लंबे समय तक शाहजहां का छुप के समर्थन कर रहे थे, उन्होंने अब खुल के शाहजहां का समर्थन किया। उन्होंने अपनी बहन नूरजहां को जेल में डाल दिया और शाहजहां के तीनों पुत्र को अपने संरक्षण में ले लिया, जो नूरजहां की देखरेख में पल रहे थे। आसिफ खान ने शाहजहां के खिलाफ सारे षड्यंत्र को विफल कर दिया और शाहजहां को सिंहासन पे बैठा दिया। शाहजहां ने अपने खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को फांसी दे दी। जिन लोगों को मौत के घाट उतारा गया, उनमें उनके अपने भाई शाहयार, उनके बड़े भाई प्रिंस खुसरो के बेटे डावर और गुरशाह, उनके चाचा के बेटे तहमुसन और शांग भी थे। इन हत्याओं ने शाहजहां को बिना किसी विवाद पे साम्राज्य पे शासन करने में मदद की। इसके बाद शाहजहां ने मेवाड़ और बुंदेलखंड के राजपूत राज्य पर कब्जा कर लिया। फिर उन्होंने अपने 16 साल के बेटे औरंगजेब को विद्रोही बुंदेलों के राजा जुझार सिंह के विरोध को कुचलने के लिए बुंदेलखंड भेजा।
इस विद्रोह को कुचलने में औरंगजेब सफल रहे। गुजरात और दक्कन में 1630 से 32 के बीच में भयंकर अकाल पड़ा। तबाही के जवाब में शाहजहां ने अकाल पीड़ितों के लिए लंगर की स्थापना की। 1632 में ही शाहजहां ने महाराष्ट्र के दौलताबाद किले पे कब्जा कर लिया और अहमदनगर के निजाम शाही साम्राज्य के बादशाह हुसैन शाह को कैद कर लिया। गोलगंडा को 1635 में और फिर बीजापुर को 1636 में हरा दिया और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने पे मजबूर कर दिया। गुरु हरगोविंद के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह कर दिया, जिसे हराने के बाद शाहजहां ने लाहौर के सिख मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया। शाहजहां उनके पुत्रों ने 1638 में कांधार के शहर को पारसियों से जीत लिया, जिसे फारस के उस समय के शासक अब्बास ने 1649 में फिर जीत लिया। मुगल सेनाओं ने बार बार कांधार की घेराबंदी की, लेकिन कई घेराबंदियों के बाद भी वो कांधार को जीत नहीं पाए। शाहजहां ने खैबर पास के आगे गजना तक मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। जब 1658 में शाहजहां बीमार हुए तो उनके बेटे दारा शिकोह ने अपने पिता के स्थान पे बादशाह की भूमिका निभानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से शाहजहां के बाकी तीनों बेटों ने बगावत कर दी। दारा शिकोह के छोटे भाइयों शुजा और मुराद बख्श ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और आगरा के तट पे कब्जा करने के लिए आगरा की तरफ कूच कर दिया। लेकिन सिंहासन की इस लड़ाई में उनके तीसरे बेटे औरंगजेब की विजय हुई। हालांकि शाहजहां अपनी बीमारी से पूरी तरह उबर चुके थे, लेकिन औरंगजेब ने उन्हें शासन करने के लिए असक्षम घोषित कर दिया और आगरा के किले में उन्हें नजरबंद कर दिया। शाहजहां की पहली बेटी जहान आरा बेगम ने अपनी इच्छा से 8 साल तक कारावास में अपनी पिता की सेवा की। जनवरी 1666 में शाहजहां बीमार पड़ गए और जल्द ही 22 जनवरी को शाहजहां की 74 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। शाहजहां के शव को ताजमहल में दफनाया गया, जहां उनकी पत्नी मुमताज महल को दफनाया गया था। शाहजहां ने अपने शासनकाल के दौरान निर्मित संरचनाओं की एक भव्य विरासत पीछे छोड़ के गए थे। वह मुगल वास्तुकला के सबसे महान संरक्षकों में से एक थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध इमारत ताजमहल थी, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। उनके अन्य निर्माण में लाल किला, आगरा के किले का एक बड़ा हिस्सा, जामा मस्जिद, वजीर खान मस्जिद, मोती मस्जिद, शालीमार गार्डन, लाहौर किले का एक भाग और पेशावर में खान मस्जिद भी थी। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान मयूर सिंहासन, तख्त और तौस भी बनवाया था। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए। धन्यवाद।